गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दृष्टि साइंस। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, मैं जो है इंग्लिश की ग्रामर लेके हाजिर हूं आपके साथ। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं और सबसे पहली वाली क्लास में हमने इंग्लिश के बेसिक को समझा था। उसके बाद दूसरे में पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरे में हमने नाउन को पढ़ा था। अब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी जो नाउन के स्थान पर, किसी नाम के स्थान पर किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करना ही उसे सर्वनाम कहते हैं, ताकि बार बार संज्ञा को दोहराना ना पड़े, ठीक है। बार बार हम संज्ञा को दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे जो है हमारा जो है वाक्य देखने में, सुनने में खूबसूरत नहीं लगता और बार बार रिपीटेशन से हमारा जो है मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आई, मी, यू, ही, यू, शी, इट, वी, हिम, इटीसी, ठीक है। अब अगर हम इसका देखें कि राम स्कूल जाता है, अब जब हमने एक बार राम का नाम ले लिया तो क्या अब बार बार हम राम का नाम लेंगे? ठीक है, उससे अच्छा नहीं लगता हमें। जो वाक्य हम लोग बोलते हैं उसको बार बार एक ही नाम को लेना, उसके बारे में ही बोलना, उसमें अच्छा वाक्य खूबसूरत नहीं लगता। अगर हम फिर बोलेंगे राम बहुत होशियार है, तो यहां राम की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वह बहुत होशियार है। अब राम बाजार जा रहा है, फिर राम की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही राम का नाम ले लिया है, तो राम और बोलने की जरूरत नहीं है। राम की जगह हम सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे, तो वह बाजार जा रहा है, ठीक है। अब राम ने काम पूरा कर लिया, राम ने काम पूरा कर लिया, तो राम, अब यहां पे भी हम लोग राम की जगह सर्वनाम इस्तेमाल करेंगे कि उसने काम पूरा कर लिया, ठीक है। तो सर्वनाम क्या है? मोटा मोटी हमने समझा कि हम लोग बार बार उस नाउन के रिपीटेशन से उसको बच जाते हैं और उसको वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो प्रोनाउन समझ लिया। अब प्रोनाउन के हम लोग टाइप्स देखेंगे। प्रोनाउन के 8 टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद है इंडेफिनाइट प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक। हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस represent specific people or things. They can be used as the subject or object of a sentence. यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें वाक्य में कर्ता या कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर हम इसको अगर आसान भाषा में समझे कि जो व्यक्ति, वस्तु या जानवर का सीधा नाम न लेकर उसकी जगह इस्तेमाल हो, नाम न लेकर उसकी जगह इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसका नाम ना लेकर उसकी जगह पे इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन भी 2 तरह से कार्य करते हैं, एक है सब्जेक्ट प्रोनाउन और दूसरा है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जो वाक्य का कर्म होता है उसमें मी है, यू है, हिम है, हर है, इट है, अस है, देम है। अब आप लोग बोलेंगे सर सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी जो पहले आए उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे और जो बाद में आए उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन हूं, और उसी वाक्य में मैं दूसरे के बारे में भी बात कर रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यानी जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन और जो बाद में आएगा वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल से इसको समझें कि आई लाइक मैंगोज, है ना, मैं आम पसंद करता हूं, तो ये आई जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई लाइक मैंगोज यानी मैं आम पसंद करता हूं। अब इसमें अगर दूसरे वाक्य, इसमें सेंटेंस में देखेंगे, शी गेव मी ए मैंगो, ठीक है, यानी उसने मुझे आम दिया। अब शी जो है ये पहले आया है, ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। अब मी ये बाद में जब आया है
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन और जो बाद में आएगा वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब यहां दूसरे में अगर हम देखें, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब यू जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आया है। अब यहां पे देखेंगे दूसरे में, आई ट्रस्ट यू, यानी मैं तुम पर भरोसा करता हूं। ठीक है, आई ट्रस्ट यू, आई में जो है, ये आई जो है पहले आया है तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और यू बाद में आया है तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई मीट हिम यस्टरडे, ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, बाद में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है, इसमें ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब वी हेल्प हर, इसमें क्या है, वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हर जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, हमने उसकी मदद की। अब ये पर्सनल प्रोनाउन का फंडा समझ गए आप लोग। इसमें दो होता है, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जो पहले आए उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे, जो बाद में आए उसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई का मी बन जाता है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन में रहता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या आता है, मी। यू का यू ही रहता है, यू नहीं चेंज होता। ठीक है, यू का यू ही रहता है। ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, इट का हो जाता है इट, इट भी चेंज नहीं होता। ठीक है, वी का अस, दे का देम। ठीक है, देखो आई का मी बन जाता है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई का मी, यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता। ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, ये भी चेंज नहीं होता। और वी का अस, दे का क्या होता है, देम होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन यानी किसी को ऑनरशिप को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। ठीक है, पोजेशन दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब पॉजेसिव प्रोनाउन ये भी जो है दो तरह से कार्य करता है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब बोलेंगे सर ये क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव की तरह का प्रयोग होता है, इनके बाद जो है नाउन आता है। ठीक है, इनके बाद जो है नाउन आता है, और ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये नाउन की जगह आते हैं और इनके बाद नाउन नहीं आता। ठीक है, क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं, इनके बाद जो है नाउन आता है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये नाउन की तरह, नाउन की जगह आते हैं, और ये जो है इनके बाद नाउन नहीं आता। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव में देखेंगे, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन में है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स और देयर्स। ठीक है, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में इसके बाद जो है नाउन आता है, यानी एडजेक्टिव वो उसकी विशेषता बताता है, विशेषता के बाद उसका नाम आता है किसी भी चीज का। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, नाउन की जगह आते हैं, इसके बाद जो है नाउन नहीं आता, यानी वो नाउन की जगह ले लेता है, लेकिन वहां उसके बाद फिर नाउन नहीं आता या फिर किसी का नाम नहीं आता। अब अगर इसको हम एग्जांपल से समझे कि दिस इज माई बुक। ठीक है, अब ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, माई बुक, अब ये बुक जो है इसके बाद नाउन आ गया ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, हमने बताया। अब ये है दूसरा, देखेंगे दिस बुक इज माइन, है ना, दिस बुक इज माइन। अब ये पॉजेसिव क्या है, प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसके बाद जो है नाउन नहीं आएगा, ये नाउन की जगह खुद इस्तेमाल हो जाता है, और उसके बाद जो है नाउन नहीं आता, तो उसी को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और जो जिसके बाद जो है नाउन आए उसे बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब दूसरा अगर देखें, दैट इज योर बैग, क्या है, दैट इज योर बैग। योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद जो है नाउन आया है। और इसमें दूसरा अगर देखें, दैट बैग इज योर्स। ठीक है, अब योर्स ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद जो है और नाउन नहीं आएगा, ये नाउन का जगह खुद ले लेता है, और नाउन इसके बाद फिर और नहीं आता, तो इसी को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और उसके बाद अगर देखेंगे, दिस इज हिज फोन, हिज फोन यानी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद फोन आया है यानी नाउन। अब दिस फोन इज हिज, अब इसमें क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। दैट इज हर ड्रेस, इसमें हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है,
ड्रेस क्या है, नाउन है, क्योंकि हमने बताया पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। तो यहां देखेंगे दैट ड्रेस इज हर्स, ये देखो पॉजेसिव क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो है नाउन नहीं आएगा, ये नाउन की जगह खुद ले लेता है, ठीक है, वह उसकी ड्रेस है, और यहां देखेंगे वह ड्रेस उसकी है, ठीक है। अब ये हम लोग दूसरा इसका एग्जांपल देखेंगे, दिस इज आवर हाउस, ठीक है, दिस इज आवर हाउस, ये जो आवर है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, यहां पे इसके बाद जो है नाउन आ रहा है। और ये फिर दूसरा अगर देखेंगे, दिस हाउस इज आवर्स, ठीक है, यहां जो आवर्स है ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसके बाद जो है नाउन नहीं आता। और दीज आर देयर टॉयज, ये देयर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, उसके बाद जो है नाउन आ रहा है, ठीक है। अब दीज टॉयज आर देयर्स, यहां पे ये देयर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है नाउन नहीं आ रहा है, नाउन की जगह पे वो खुद इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम देखें, उसके बाद है हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी प्रतिवाचक सर्वनाम। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब क्रिया का असर उसी पर हो जो काम कर रहा है, ठीक है, जब क्रिया का असर उसी पर हो जो काम कर रहा है, जैसे मैं हूं, अगर मैं मुझ पर काम कर रहा हूं या मेरी कोई बात बता रहा हूं, ठीक है, तो मैं जो काम हो रहा है वो मुझ पर ही हो रहा है, तो यही है कि जब क्रिया का असर उसी पर हो जो काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें एग्जांपल में अगर देखें तो इसमें आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। ये क्या है, ये जब क्रिया का असर उसी पर हो जो काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो शी हर्ट हर सेल्फ, यानी उसने खुद को चोट पहुंचाई, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी तुमने खुद का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें खुद का सम्मान करना चाहिए। अब यहां क्या है, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को दोषी ठहराया, क्या है ये, हिमसेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर सेल्फ ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इटसेल्फ ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आवर सेल्फ ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी क्रिया उसी पर हो रही है जो अपने बारे में बता रहा है, यानी मैं हूं, मैं अगर अपने बारे में बात करूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अब इसी में एक आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ये होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि ये जो है बात को थोड़ा जोर डाल के बोलता है, इसमें थोड़ा सा बात जोर डाल के कहा जाता है, कि जैसे माई सेल्फ कंप्लीटेड द होमवर्क, यानी मैंने खुद ही होमवर्क पूरा कर लिया, इसमें जोर डाला जा रहा है कि मैंने खुद ही होमवर्क पूरा कर लिया, ठीक है। और शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड, उसने खुद खाना बनाया, इसमें जो है ये थोड़ा जोर डाल के बोल रहा है कि उसने खुद खाना बनाया है, ठीक है। और यू योरसेल्फ सेड इट, यानी तुमने खुद ही ये कहा था, ठीक है, इसमें जोर डाल के कहा जा रहा है कि ये खुद ही, इसमें जोर डाला जा रहा है, इस वाक्य पे जोर डाला जा रहा है, जोर डाल के कहा जा रहा है कि तुमने खुद ही ये कहा था। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये होता तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जैसा ही है ना। अब अगर लास्ट इसका एग्जांपल देखें, वी आवरसेल्फ वेंट देयर, हम खुद वहां गए थे, ठीक है। ये वाक्य में जोर डाल के ये क्या कह रहा है कि हम खुद वहां गए थे, है ना। इसी को क्या कहते हैं, जोर डालने वाले वाक्य जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, यहां पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखें, देखिए ये सब सिंगुलर में आते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो पहले मैंने पढ़ाया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन पहले आता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बाद में आता है। तो आई का मी बन जाता है, यू का यू ही रहता है, ठीक है, ये नहीं बदलते, ये भाई साहब बदलते नहीं है। और ही का हिम रहता है, शी का हर, इट का इट ही रहता है, ये भी नहीं बदलते। और वी का अस, यू का यू, दे का देम। यू जो है सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल में जो है
सेम ही होता है, दे का देम हो जाता है। अब फिर मैंने बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाता है माई, और ये जब ये पॉजेसिव प्रोनाउंस में माइन, योर का योर्स, हिज का हिज, है ना, ये भी नहीं बदलते। हर का हर्स, इट्स का इट्स, ये भी नहीं बदलते। आवर का आवर्स, योर का योर्स, देयर का देयर्स। ठीक है। अब जो ये ऊपर वाले हैं ये सिंगुलर होते हैं, और ये नीचे वाले जो है ये प्लूरल होते हैं। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंपेटिक प्रोनाउन जब मैं बताया, इसमें होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। ठीक है। और ये यहां से ऊपर वाले ये सारे सिंगुलर होते हैं और नीचे वाले जो है प्लूरल होते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। अब ये क्या है? प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल, यानी संकेतवाचक सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ इशारा करके बताते हैं। ठीक है। अब ये दिखाते हैं कि वस्तु कहां है, पास है या दूर है। ठीक है, इशारा करके बताते हैं कि ये यहां है या वो वहां है, दूर है या पास में है, ये भी दिखाते हैं ये। अब ये होते कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, ये क्या है? ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दिस, ठीक है, ये बता रहा है कि यह मेरी कलम है। उसके बाद दैट इज योर बैग, वह तुम्हारा बैग है। अब इसमें क्या बताया? ये भी बताता है कि कोई वस्तु अगर रखी हुई है वो पास है या दूर है। ठीक है, अगर हम दिस का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब है कि वस्तु जो है पास में रखी हुई है, और अगर हम दैट का यूज करेंगे तो दैट का मतलब है कि वस्तु जो है दूर में रखी हुई है। ठीक है। अब दीज आर फ्रेश एप्पल्स, ये ताजे सेब हैं। दोज आर ओल्ड बिल्डिंग्स, वे पुरानी इमारतें हैं। अब यहां दीज का जो इस्तेमाल है ये पास के लिए किया जाता है, और ये दोज का जो इस्तेमाल है ये दूर के लिए किया जाता है। यहां पे आप देख लीजिए, दीज, दिस और दीज पास की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, और दैट और दोज दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमारा है पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक। इससे पता ही चलता है कि प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछेंगे, उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंपल, प्रश्नवाचक सर्वनाम ये जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी व्हाट इज योर नेम, इसमें क्या है कि तुम्हारा नाम क्या है, इसमें प्रश्न है, तो इसी को क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। एग्जाम्पल से देखें तो देखो, who, what, which, whom, whose, है ना। who is cooking at the door, कुकिंग नहीं है, नॉकिंग, नॉकिंग एट द डोर, यानी दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। ठीक है। whom did you meet yesterday, तुमने कल किससे मुलाकात की। ठीक है। और whose book is this, यह किताब किसकी है। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद which color do you like, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। इसमें पता चलता है कि प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न किया जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब आएंगे दूसरा, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंधवाचक सर्वनाम। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज टू ए नाउन ऑफ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। यानी एक वाक्य को हमने कहा, फिर दूसरे वाक्य को कहा। अब अलग अलग तो हम एक वाक्य को कहते हैं तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, और हमें टाइम भी ज्यादा लगता है उसको बोलने में, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक ही जगह मर्ज कर देते हैं, एक ही जगह मिला देते हैं। तो वो क्या है? ये जोड़ने का काम करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कि द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर, यानी लड़का जो दौड़ रहा है मेरा भाई। ठीक है, ये देखिए,
जो लड़का दौड़ रहा है वो मेरा भाई है। द गर्ल whom you meet is my cousin, है ना। लड़की जिससे तुम मिले थे, whom जिससे तुम मिले थे, वो मेरी क्या है, बहन है। द मैन whose car was stolen is my uncle, ये देखिए whose, ये क्या है, वह आदमी जिसकी कार चोरी हुई मेरा चाचा है। ये क्या है, रिलेट कर रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें जो है वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। एक वाक्य, दो वाक्य को एक ही जगह जोड़ के उसको बताया जा रहा है, जिससे वाक्य हमारा खूबसूरत और सुंदर बन जाता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और हमें बोलने में टाइम भी कम लगता है, ठीक है। दिस इज द बुक विच आई बोट, यानी यह वही किताब है ना, विच, यह वही किताब है जो मैंने खरीदी थी, ठीक है। यह वही किताब है जो मैंने खरीदी थी। अभी जो ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और नोट यहां देख लेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, किसी नाउन के बाद आएगा या फिर प्रोनाउन के बाद आएगा, और उसकी जानकारी जोड़ता है। ये वाक्य को लंबा तो बनाते हैं लेकिन साफ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस यानी अवैयक्तिक सर्वनाम। अवैयक्तिक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को नहीं दर्शाते, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताए। अवैयक्तिक सर्वनाम वो होते हैं जो अगर किसी चीज के बारे में पता नहीं है, मान लो कोई मुझसे मिलने आया है, ठीक है, बाहर से कोई आदमी आया, उसको मालूम नहीं है कि वो कौन है, हो सकता है मेरा फ्रेंड होगा लेकिन उसको मालूम नहीं है, तो वो मुझे आगे क्या कहेगा कि कोई आपको बुला रहा है, ठीक है, कोई आपको बुला रहा है, उसे मालूम नहीं है कि वो कौन है। तो इसी प्रकार के प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। इसमें अगर देखेंगे समवन आता है, एनीवन आता है, एवरीवन आता है, नोबडी, एनीथिंग। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो समवन इज वेटिंग आउटसाइड, यानी कोई बाहर इंतजार कर रहा है। कोई आया, उसने मुझे कहा कि समवन जो कोई जो है आपके लिए बाहर इंतजार कर रहा है, उसको मालूम नहीं है कि वो कौन है। तो वो जिस चीज के बारे में मालूम ना हो, जिस चीज के बारे में निश्चित नहीं हो कि वो कौन है या क्या है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इनडेफिनाइट प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। नोबडी केम टू द पार्टी, यानी पार्टी में कोई नहीं आया। यहां पे किसी का नाम नहीं लिया गया, बाकी सबको बता दिया गया कि पार्टी में कोई नहीं आया, नोबडी। तो एवरीथिंग इज रेडी, यानी सब कुछ तैयार है। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। ये एनीथिंग, ये एवरीथिंग, यहां पे नोबडी, यहां पे समवन, उसके बाद नोट। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस का प्रयोग जब किया जाता है जब व्यक्ति चीज की पहचान स्पष्ट नहीं होती, ठीक है। मैंने वही बताया कि जब इसका जब प्रयोग किया जाता है तो कोई भी जो चीज है, वस्तु है या फिर व्यक्ति है, उसकी पहचान हमें पता नहीं होती, तब इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस का। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है हमारा क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, अब ये परस्परवाचक सर्वनाम। ये क्या कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे के प्रति किए गए क्रिया को व्यक्त करते हैं, है ना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा परस्पर जो क्रिया होती है उसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी मैं हूं और सामने वाले कोई मतलब कोई दूसरा है सुनने वाला, ठीक है। जो हमसे बातचीत कर रहे हैं तो हम दोनों के बीच क्रिया हो रही है, मैं बोल रहा हूं, वो सुन रहा है। तो इसी प्रकार के जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वे होते हैं जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच पारस्परिक क्रिया यानी गिव एंड टेक एक्शन को दर्शाते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ किया गया काम, एक दूसरे के साथ किया गया काम हो सकता है वो बातचीत हो या फिर कोई काम हो या कोई मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में ये क्रिया हो रही है, ठीक है। अब इसका अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। ये देखिए ईच अदर, है ना। राम और श्याम जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द मैच, यानी खिलाड़ियों ने मैच के बाद एक दूसरे को क्या किया, बधाई दिया। ये देखिए वन अनदर। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, यानी हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इसमें क्या आता है, ईच अदर आता है, वन अनदर आता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं।
यानी दो व्यक्तियों के बीच की क्रिया को, जो क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे सारे प्रोनाउंस के टाइप्स को पढ़ लिया। हमने 8 टाइप बताए आपको। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस और लास्ट में रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सारे के बारे में बात कर लिया हमने। आज हमने नाउन प्रोनाउन को सीखा। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है दृष्टि साइंस। और ये जो है ना, सबसे पहली बात मैं बता दूं, बिहार बोर्ड 12th का जो एग्जाम होने वाला है उसी का हम लोग जो है इसको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं और आने वाले साल में आप एग्जाम देने वाले हैं जिसमें आपका इंग्लिश रहता है 100 नंबर का, जिसमें से 60 नंबर जो है आपका ग्रामर पोर्शन ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर को खत्म करेंगे और बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, दृष्टि साइंस के साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे अगर कुछ अच्छा लग रहा है आपको तो कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह से मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।